नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत के रूप में बुद्धि टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम बुद्धि के सिद्धांत पर आज चर्चा करेंगे। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो उस पर हम चर्चा करेंगे कि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, और इसमें कुछ एक दो लाइन में संक्षिप्त रूप से इन पर चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक या एक खंड सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसको सत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, एक सत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसको तीन नामों से जानते हैं। पहला सिद्धांत जो है एक कारक सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत या एक सत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके प्रतिपादकों में बिने, टर्मैन और स्टर्न। बिने, टर्मैन, स्टर्न आपने नाम सुना होगा। बिने जिनको बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है, और टर्मैन का भी नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बुद्धि लब्धि की चर्चा की, और स्टर्न जिन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, इनका भी नाम सुना होगा। तो बिने, टर्मैन और स्टर्न ये तीन लोग जो थे, इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन के परिणाम स्वरूप ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि बुद्धि अपने में एक इकाई कारक, बुद्धि अपने में एक इकाई कारक शक्ति अथवा ऊर्जा है। बुद्धि अपने में एक इकाई कारक शक्ति अथवा ऊर्जा है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है, जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो वो किसी भी कार्य को दक्षता के साथ कर सकता है। एक मनोवैज्ञानिक थे जॉनसन। जॉनसन महोदय कहते हैं कि यदि वैज्ञानिक जो न्यूटन था, न्यूटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। यदि न्यूटन अपनी बुद्धि का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में न करते, किसी दूसरे क्षेत्र या साहित्य के क्षेत्र में करते, तो वे एक अच्छे साहित्यकार भी होते। ठीक, ये सिद्धांत ये बताता है कि ये जो बुद्धि होती है वो सभी कार्यों में सहयोग करती है। इसका उदाहरण जॉनसन ने दिया कि अगर न्यूटन विज्ञान के क्षेत्र में अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके साहित्य के क्षेत्र में करते तो वो अच्छे एक साहित्यकार भी बनते। ठीक, दूसरा है द्विकारक सिद्धांत या दो खंड सिद्धांत, इसको कहते हैं बुद्धि का। द्विकारक या दो खंड सिद्धांत, इसके प्रतिपादक जो थे स्पीयरमैन थे, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन इसके प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि में दो कारक अथवा दो शक्तियां होती हैं। बुद्धि में दो कारक या दो शक्तियां होती हैं या दो शक्तियों का योग है। प्रथम कारक उन्होंने मानसिक, सामान्य मानसिक योग्यता बताया, यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटीज बताया, और दूसरा कारक उन्होंने विशिष्ट मानसिक योग्यता बताया, यानी स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। सामान्य, जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको जी से कहा गया, और विशिष्ट जिसको एस से, S1, S2, S3, S4, S5, इस तरह से विशिष्ट मानसिक, ये दो कारक उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि जो सामान्य मानसिक योग्यता होती है यानी जी होती है, वो व्यक्ति के सभी कार्यों में सहयोग करती है, लेकिन जो विशिष्ट योग्यता होती है वो उसी कार्य में सहयोग करती है जिसके लिए वो होती है। ठीक, फिर दूसरा है इन्हीं का त्रिकारक सिद्धांत। ठीक, थ्री फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरी या त्रिखंड सिद्धांत भी कहा गया है इसको। ये स्पीयरमैन ने अपनी भूल को सुधारा, इनके सिद्धांत की, दो कारक सिद्धांत की आलोचना हुई तो उन्होंने भूल को सुधारते हुए बताया त्रिकारक सिद्धांत के बारे में। उन्होंने चर्चा की कि बुद्धि में तीन कारक होते हैं। उन्होंने बताया कि बुद्धि में इस
द्विकारक सिद्धांत की कमी को पूरी करते हुए स्वयं थॉर्नडाइक ने स्पेयरमैन ने अपनी कमी को दूर किया और बताया कि बुद्धि के जी और यश कारकों के साथ तीसरा कारक समूह कारक यानी ग्रुप फैक्टर उन्होंने जोड़ दिया, समूह कारक जोड़ दिया, ठीक, जो समान रूप से दोनों कारकों में विद्यमान होता है। ठीक, ये समूह कारक है जो जी में भी है और यश में भी है, जो समान रूप से दोनों कार्यों को करने में सहयोग करता है। ठीक, ये त्रिकारक सिद्धांत है। ठीक, फिर चौथा है बहुकारक या असत्तात्मक सिद्धांत। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जिन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको हम पढ़े हैं अधिगम के सिद्धांतों को, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बहुकारक बुद्धि के बहुकारक या असत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने उनके अनुसार बुद्धि में सामान्य योग्यता जैसा कोई तत्व, जो स्पेयरमैन ने जी बताया था, थॉर्नडाइक उसको नकार देते हैं, कहते हैं कि जी जैसा कोई तत्व नहीं होता। बुद्धि अनेक प्रकार के, अनेक विशेष प्रकार के तत्वों का योग होता है। ठीक, और किसी भी मानसिक कार्य को करने में ये कई तत्व मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, ऐसा उनका मानना था बहुकारक सिद्धांत में। ठीक, फिर है पांचवा समूह कारक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत। समूह कारक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन महोदय थे। थर्स्टन महोदय जो शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो किसी एक योग्यता का द्योतक नहीं है, ना दो योग्यताओं का, ना तीन योग्यताओं का, ना चार योग्यताओं का, ना अनेक योग्यताओं का, अपितु ये सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग है। बुद्धि सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक ऐसे समूह का एक प्राथमिक कारक होता है। प्रत्येक ऐसे समूह का एक प्राथमिक कारक यानी प्राइमरी फैक्टर होता है जो समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इसे उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यता, प्राथमिक पीएमए, प्राथमिक मानसिक, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यता की संज्ञा दी उन्होंने। ठीक, इस आधार पे इसे प्रारंभिक मानसिक योग्यता सिद्धांत भी कहा गया है। प्रारंभिक मानसिक योग्यता, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी, प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत भी इसको कहा गया। ठीक, प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत भी इसको कहा गया। उन्होंने बहुमानसिक योग्यता भी इसको कहा उन्होंने, यानी कि मल्टी मेंटल एबिलिटी थ्योरी के नाम से भी जाना गया। इन्होंने थर्स्टन महोदय ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की खोज की। थर्स्टन महोदय ने 7 प्रारंभिक कारकों अथवा प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की खोज की थी। इसको हम शॉर्ट में NBSW RMP और P 1 2 3 4 5 6 7 मानसिक योग्यताओं की खोज उन्होंने की थी। ठीक, उन्होंने बताया कि बुद्धि क्या है। बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया कि बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं का योग है। इसको ऐसे हम कह सकते हैं N + B + S + W + R + M और + P बराबर बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक, N से यहां N से मतलब था न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि संख्यात्मक योग्यता। पहली योग्यता जो उन्होंने खोजी वो बताया संख्यात्मक योग्यता। दूसरी है V फॉर वर्बल एबिलिटीज, शाब्दिक योग्यता। तीसरी है स्थानिक योग्यता, स्पेटियल एबिलिटीज।
चौथा है आपका W, शब्द प्रवाह योग्यता जिसको कहा गया है वर्ड फ्लुएंसी। ठीक। पांचवा है R फॉर रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तार्किक योग्यता पांचवा है। छठा है स्मृति योग्यता यानी मेमोरी एबिलिटी, स्मृति योग्यता। और सातवां है प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता, परसेप्चुअल एबिलिटीज। ठीक। तो ये 7 प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं की उन्होंने खोज की थी। ठीक। थर्स्टन के अनुसार ये 7 मानसिक योग्यताएं ही बुद्धि के रूप में कार्य करती हैं। ठीक। फिर जो छठा सिद्धांत है बुद्धि का, क्रमिक महत्व का सिद्धांत है। क्रमिक या पदानुक्रमिक सिद्धांत इसको कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक जो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक बर्ट और वर्नन महोदय थे, उन्होंने GS तथा समूह कारकों से संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण किया और नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे क्रमिक महत्व का या पदानुक्रमिक सिद्धांत कहते हैं। उनकी मूल मान्यता यह थी कि मानवीय योग्यताएं क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। मानवीय योग्यताएं क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। इस क्रमबद्ध व्यवस्था में क्रमशः सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक और विशिष्ट कारक होते हैं। उन्होंने बताया कि जो मानसिक योग्यताएं होती हैं वो एक मानवीय योग्यताएं जो होती हैं वो एक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। ठीक। इस क्रम व्यवस्था में सबसे पहले सामान्य कारक जिसको G कहा गया, दूसरा है मुख्य कारक यानी मेजर ग्रुप फैक्टर, मुख्य समूह कारक, तीसरा है लघु समूह कारक यानी माइनर ग्रुप फैक्टर, और चौथा उन्होंने विशिष्ट कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में बताया। ठीक। ये उनका सिद्धांत था। फिर बात करते हैं त्रिआयाम सिद्धांत। त्रिआयाम सिद्धांत जो गिलफोर्ड महोदय का था, जिसको हम अंग्रेजी में थ्री डायमेंशनल थ्योरी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में इसको SI मॉडल भी कहा जाता है। ठीक। इसको SI मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल, SI मॉडल भी शॉर्ट में कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड महोदय ने किया। JP गिलफोर्ड इनका नाम था। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस को एक व्यवस्थित 3 आयाम प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किया। 3 आयाम प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किया। इसे बुद्धि संरचना प्रतिमान यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल, SI मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतिमान के 3 आयाम बताए गए उन्होंने। पहला था विषय वस्तु। बताओ आप लोग, दूसरा बताओगे? दूसरा कौन सा था? दूसरा था संक्रिया। संक्रियाएं। और तीसरा था उत्पाद। ठीक। विषय वस्तु यानी कंटेंट, संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ये 3 आयाम उन्होंने बताए। शुरुआती दौर में विषय वस्तु 4, संक्रियाएं 5 और उत्पाद 6 बताए, यानी कि 4 गुणे 5 गुणे 6। ठीक। तो 4 पंचे 20 और 20 छक्का 120। 20 छक्का 120। उन्होंने 120 बुद्धि को 120 मानसिक योग्यताओं का योग माना। ठीक। कहा बुद्धि 120 मानसिक योग्यताओं का योग है। बाद में इसको 5 विषय वस्तु, 5 संक्रियाएं और 5 6
उत्पाद, यानी 55 और 25 छक्का 150। डेढ़ सौ मानसिक योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई, लेकिन बाद में फिर से परिवर्तन हुआ, 6 हो गया तो 180। बाद में 5, 6 और 6 की बात की गई, यानी 180। अंतिम समय में तीसरी बार जब करेक्शन हुआ तो इसको 6 पंचे 30 और 30 छक्का 180, 180 मानसिक योग्यताओं का योग माना गया। ठीक, अंतिम समय में उनके गिलफोर्ड के यानी मृत्यु के समय संशोधित रूप से। तो ये फिर बात करते हैं तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल 7वां सिद्धांत था तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जिसको फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी भी कहा जाता है। ये कैटिल महोदय का था। कैटिल महोदय ने 2 प्रकार की बुद्धि बताई, एक तरल एक ठोस। तरल बुद्धि के बारे में यानी जन्मजात जो बुद्धि होती है उसके बारे में बताया गया, और ठोस बुद्धि जो पर्यावरणीय होती है, अर्जित होती है। जन्मजात बुद्धि जो 18 वर्ष तक मैक्सिमम बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्षीण होने लगती है, लेकिन जो पर्यावरणीय बुद्धि होती है वो उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। तो इस तरह से 2 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई थी। ऐसे ही गिलफोर्ड ने बताया, गार्डनर ने बताया था, बहुबुद्धि सिद्धांत की चर्चा की थी। और भी बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत हैं। हैब ने बुद्धि ए और बी के सिद्धांत बताया और बा का सिद्धांत बताया है। बहुत सारे सिद्धांतों की चर्चा की गई है। आगे किसी वीडियो में उसका संक्षिप्त रूप से बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रतिपादकों के नाम पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।